लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार संत नहीं होते जग में तो जगमगता संसार संत नहीं होते जग में तो जलमरता संसार श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारणम रामकृष्णांग सजवक्तम विश्वक्षेण मुनिमये कासायम यज्ञ सूत्रम सुचिव पुषितथा चौर्वपुण्ड्रम चवाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कल्पमति गिरीन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलमलं दारुकाय पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कहीं कहीं पारायण महामहिम अभी तो भागवत कथा हो नहीं रही है, अभी भागवत कथा की भूमिका होती है महात्मा। आपके मार्ग में भूमिका क्या होता है? उनको भूमिका को बहुत अच्छे तरीका से नहीं उसका आदर देते हैं और कोई समाज में किसी प्रकार के कोई बहुत कुछ होता है कि अभी कुछ भूमिका बना भूमिका बनाने का मतलब थोड़ा भौकाल अपनी भाषा में कहा जाए। हम लोग अपनी भाषा में भूमिका कहा जाए, भूमिका को लोग भौकाल में लेते हैं। बस तो वो स्थिति नहीं है, अब उस स्थिति को बनाया जाए। क्या हमारा इसका मतलब वही होता है क्या? नहीं। अलग अलग शब्दों में अलग अलग शब्दों का अर्थ होता है। कई में भूमिका हमें इंट्रोडक्शन बिन जान लो के प्रीति, जब किसी चीज को नहीं जाने उसके प्रति हमारा प्रीति नहीं होगा। अभी सोना का आभूषण बनता है, उसके बारे में हम जान गए, बहुत जान गए, तब तो होता है रास्ते में थोड़ा सा सोना का 500 वाला भी आभूषण को भी मिला लेता है, 10% खड़े होगा। गरिमा को समझते हैं, महत्व समझते हैं। अभी रास्ते में कहीं ऊंचा लगा हुआ, कहीं कांटी मिलेगा तो वो हटा, अरे छोड़ दो ऐसा कितना ऊंचा लगा के क्या करेंगे। सोना कहीं माटी लगा हुआ होगा, गोबर में लगा हुआ होगा, अब गैर सोना का पालिसी को लेकर सोना समझ कर बनते हैं, लोहा का कांटी कहीं ऊंचा होकर छोड़ देते हैं। इस बारे में हम महत्व जानते हैं, सोना का एक महत्व है। तो भूमिका का मतलब क्या होता है? ऐसे मकान बनाने में नींव का महत्व होता है। भूमिका माने नींव। सुंदर मकान और मजबूत मकान जितना होता है उसका नींव भी और मजबूत होना चाहिए।
उसी प्रकार से कथा प्रवचन में भूमिका का भी महत्व है, इंट्रोडक्शन का भी महत्व है, महात्मा का भी महत्व है। अभी भूमिका, इंट्रोडक्शन, महात्मा की कथा में सुना रहा। कथा तो भागवत की तब शुरू होती है जब सुखदेव जी और राजा परीक्षित का आगमन होता है और संवाद होता है, तब भागवत कथा शुरू होती है। लेकिन आप हमारा तरफ से इतना दिनों से आप 10 दिनों से सुना रहे थे, इसके क्या महत्व है? वस्तुतः विवाह का मतलब क्या होता है? वर राजा कन्या को सिंदूर दान कर दे, ये होता है। लेकिन इन समय में लाइट, माइक, भोज भंडारा, आजा गाजा बाजा ही दिना था काल की क्या होता है? ऐसे समझ तो नहीं आता हो सकता। विवाह का मतलब कि वर राजा ने सिंदूर दान कर दिया होगा, लेकिन इसके पहले से भूमिका ही का है। टेंट हो, लाइट हो, माइक हो, आजा हो, बाजा हो, गाजा हो, कार हो, निमंत्रण हो, बहुत कुछ हम करते हैं। इसका महत्व है, आश्रम से ही पूरक है, विवाह के ही पूरक है, गाड़ी घोड़ा सब ठीक इसी प्रकार से ये भागवत कथा सुनने से पहले इसको बता दिया जाता है, लोगों को उसके प्रति निष्ठा हो जाती है, ध्यान हो जाती है। इसलिए अभी भूमिका, अभी महत्व, अभी इंट्रोडक्शन संक्षेप में मिल रहा है। तो चलिए एक काम को संत सकता नैमिषारण्य का काम क्षेत्र है। 88,000 संत महात्मा लोग नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित हैं। व्यास पीठ पर व्यास जी के शिष्य श्री सूर्य जी महाराज बैठे थे। समय के श्री पूछा था कि महाराज मानवों के कल्याण के लिए सरल और सहज साधन क्या है? सूर्य ने कहा साधन तो अनेक है, अल्पस्य काल बहुवस्य वेगना अनेको मुनिर्यस। अल्पस्य काल, एक तो अल्प काल है हमारे आपके पास, अल्पस्य काल, बहुवस्य वेगना, बहुत से वेगना, अनेकों मुनिर्यस के सब प्रमाण, अनेकों मुनियों की अनेक प्रमाण है। अरे भागवत का सुनने में कहा अगर दूसरा कोई पंखाई आ जाए तो कहीं नहीं, बस 5-6 दिन में लाखपति बन जाए, करोड़पति बन जाएंगे, सब छोड़ छाड़ के भागवत में भाग जाएंगे। वही रहा है। रोज कभी कभी आप देखते हैं कि दिन पहले एक समोसा खिलाने वाला धर्म आया था, लेवटी पर शपथ पहनाने वाला आया था, पकौड़ी खिलाने वाला आया था, रुमाल वाला आया था, रुमाल पर समोसा खाइए, लेवटी का शपथ पहनिए, बस करोड़पति बन जाएंगे। एक बहुत मजा था। सारे लोग जो आता करते थे कहाँ चला गया पता नहीं, रोज नया नया पंथ बना था। अभी नया एक पंथ आया ही है, ओम हटाओ सब कुछ खाओ श्री बाबा को चल रहा है। देखिए बहुत जोर पकड़ा हुआ है, शिव बाबा को हम गुरु बना रहे, कहे के लिए बस ओम हटा कर कुछ करेगा तो बात नहीं, आप कुछ भी खाएंगे तो बात नहीं। इस धर्म के माध्यम से, इस धर्म के आड़ के हमें कहीं कर्म करने का, गलती काम करने का कहीं परमिट मिलता हो, भला धर्म होता है क्या? धर्म का तो मतलब होता है कोई गलती काम हम कर रहे हैं जहाँ अनजान में, एक अब हमारे द्वारा गलतियां नहीं होगी, इस पर जो संयम करने का काम करे उसी का नाम है धीरे बदलने इति धर्म। हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं, जिनको धरने से, पकड़ने से, मानने से, सुनने से, समझने से अब हमारे गिरने किसी की बच जाए, रुक जाए, उसका नाम धर्म है। वाल्मीकि जी बहुत बड़े अपराधी हुए, सब ऋषियों ने समझा बुझा दिया, हिंसा बचते। अमरनाथ बहुत बड़ा अपराधी था, गौतम ने समझाया बुझाया, वो धार्मिक हो गया। ये धर्म का मतलब होता है कि जीवन में जान अनजान में कोई गलतियां हो रही है, अब हमारे द्वारा नहीं होगा, और ऐसे जो प्रेरणा देने वाले हों वही धार्मिक है, वही धर्म है। और जो गलती काम हम करते हो, शराब ताड़ी दारू सिनेमा खाते हो, आपको नहीं शंकर बाबा के मंत्र ले लेंगे, भैरव बाबा के ले लेंगे, काली जी के ले लेंगे, तो कुछ भी खाएंगे तो कोई फर्क नहीं, तभी कोई धर्म है? ये कौन सा धर्म है? इसका क्या मतलब होता है? इसीलिए धर्म का मतलब हमें सबसे चलने का मिला। रोज नए नए एक पंथ निकलते रहते हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कुछ दिन पहले हमारे से लगभग 40 वर्ष एक बार गए थे लखनऊ में, तो देखिए रिक्शा पर बैठ करके आनंद मार्ग का साथ
आज देखिए बहुत जोर पकड़ा रहा था। कुछ दिन पहले वो संतोषी भैया का परंपरा चल रहा था, सब लोग मुखिया निकालता था। कुछ दिन पहले गायत्री का परंपरा चला था, सब घर मुखिया निकालता था। अरे दो चार को सब इसी में से ले देकर बीच अपना करता है, ठीक है। तो हमको किसी पर ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमें समाज के लोग कई कई मार्गों में भटकाव है, और जो हमारे शब्दों द्वारा, हमारे कर्मों द्वारा और जो अच्छे मार्ग पर जीने का प्रेरणा प्राप्त होता हो, वही धर्म है। ऐसा जो करता है, चाहे वो धोती पूजा में समझाने वाला हो, चाहे पजामा पूजा में समझाने वाला हो, चाहे फुल पैंट पूजा में समझाने वाला हो, चाहे गिरवा कपड़ा में हो, वही संत है। और हमें गलत मार्गों में और हमें प्रोत्साहित करा है, हमारे मनोबल को बढ़ा रहा है। वो धार्मिक नहीं हो सकता है, वह धर्म नहीं हो सकता। अल्पकाल अल्पकाल है, पहले हम लोग कह देते हैं कि 100 वर्ष की आयु, 100 वर्ष को जीता है, तो 100 वर्ष जीता है। सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीते थे, 1 लाख वर्ष। त्रेता युग में लोग 10,000 वर्ष तक जीते थे। द्वापर युग में लोग 1,000 वर्ष जीते थे, और कलयुग में लोग 100 वर्ष जीते थे। अब नहीं जिएंगे। आने वाला जो जनरेशन है, पीढ़ियां जो है, वो 100 वर्ष नहीं जिएगी। 6 महीना का लड़का हार्ट का रोगी, किडनी का रोगी, लीवर का रोगी, कितना धन कमाएगा कि जीवन भर पूरा दवाइयां दी जाएगा। तो जी रहा है, जीते जी अमर रहे। अल्पस्य काल, एक तो हमारे पास अल्पकाल है। 100 वर्ष कहा जाता है कि 100 वर्ष को जीता है। 25 वर्ष चला गया, शायद नहीं 10 बनाना। खेलो कूदो पढ़ो लिखो, उसमें कॉलों में उसमें ही रहता। तब 25 वर्ष हो गया, चाइल्ड हुड 10 बनाना। आप 25 वर्ष हो गया, विवाह होने के बाद जो भार आ गया, सेठ जाऊँ जहाँ बैठ गया, सेठ खड़ा हो जाओ, श्रीमती जी के इशारा पर, और उन्हीं के हाथ शीर्ष रखा ऑन और ऑफ। जब चाहेगी ऑन कर देगी, जब चाहेगी ऑफ कर देगी। एक कथा नहीं है, क्रिटिकली है। पिताजी को अलग करना है, भाई को अलग करना है, माता जी को अलग करना, तो अलग कर देते हैं। समझ में आता है। इस माता पिता भाई ने पढ़ा लिखा कितना बड़ा आदमी उनको बनाया, थोड़ा भी करीब हमारे होना चाहिए। तो आते आते जब उसके आदेश को अलग कर देते हैं। ऐसे कड़ा मिजाज से माता पिता ने तो जो जन्म दिया था, क्या मिजाज नहीं थे लोग उस समय से बड़े याद थे। इसीलिए तो 25 वर्ष से 50 वर्ष तो श्रीमती जी की सहाय कराना, हमें वो सर्वम मनोदेव देव, तुम ही सब मान 50 वर्ष में 50 वर्ष से 75 वर्ष का समय जो है, घर द्वार दलान मकान खेती व्यापार समाज सभ्यता सोसाइटी, इसमें जीवन जीता है। यहाँ मकान बनाना, हमारा दलान बनाना है, यह घोड़ा है, सामाजिक प्रतिष्ठा में 25 वर्ष में चलता है। बाकी वर्ष कितना 25 वर्ष। आप 25 वर्ष रहे, अभी तो धीरे धीरे टेमना में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, अब रोग से ही रात दिन जीवन बीते रहता है। कहाँ कोई पुलिस में है, किसी के पास एक दिन किसी के पास में है। कुछ लोग कहते हैं महाराज बात में देखिए, कौन बात देखा है? ठीक है महाराज जी, ब्राह्मण में कुंडली बना दी हूँ, धन्यवाद है ब्राह्मण देवताओं को करती। लेकिन कुंडली बनाने के बाद उसी के अनुसार सब कुछ होगा। ये ऐसा मानना थोड़ी सी अपने को असहज मानना। अगर सही में इसी मूर्ति बनाने वाले की बात होती तो वशिष्ठ जी जैसे विद्वान ज्ञानी द्वारा मुहूर्त बनाया गया था, राम जी को राजा अभिषेक के लिए, तिलक के लिए, तो वनवास नहीं होने चाहिए। इसे कुंडली बनाना चाहिए, वैदिक परंपरा का आदर करना चाहिए, लेकिन वही होगा, वैसे ही होगा। ये विचार छोड़ करके आत्म उसके प्रति आदर होना चाहिए। अल्पस्य काल बहुवस्य देना अनेको मुनेर। अल्पकाल है, बहुत से युग है, अनेकों मुनियों की अनेक प्रमाण है। अलग अलग किताबों में ग्रंथों में लिखा है, वहां कैसे लिखा है, वहां कैसे लिखा है, इसमें जो ब्रह्म हो जाते हैं। तब करना क्या चाहिए? महाजनों ये गदा संबंधा महापुरुषों ने जिस पर इस मार्ग का आदर किया है, जिस मार्ग पर चला है,
और चलने को कहा है वो हमारे लिए मार्ग है। जिस मार्ग का आदर नहीं किया है वो चाहे कितना भी मार्ग हो उसको तो प्रणाम कर लीजिए, और जिस मार्ग का निषेध किया है उसको तो हमेशा हमेशा के लिए क्या ऐसे जान करके महानुभाव महाजनों द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया है वो करना चाहिए। श्री श्री जी महाराज ने कहा, ऋषियों आप लोगों ने पूछा कि कलिकाल के मानव के कल्याण का सहज और सहज साधन, कलिकाल के मानव के लिए सहज और सहज साधन कोई है वह है भागवती कथा। ये भागवती कथा ऐसी है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक् कलौ हरि कीर्तना। जो फल को बहुत दिनों में हम बहुत कुछ करने से प्राप्त करते थे वो भागवती कथा का कीर्तन करने से, गायन करने से, सुनने से हम प्राप्त करते हैं। आगे शिव जी का यही भागवत कथा है जिसको शंकर जी ने पार्वती को सुनाया था, यही कथा है। जिनको भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को सुनाया था, यही कथा है। जिनको ब्रह्मा जी ने अपने बड़े सनकादि को सुनाया था, यही कथा है। जिनको सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने अपने छोटे भैया नारद जी को भक्ति के प्रज्ञान वैराग को स्वस्थ करने के लिए सुनाया था। इन कथा को सुन लिए थे समय को क्या आगे समय को श्री कृष्ण महाराज नारद जी के अलावा और भी किसी ने भागवत कथा को सुनाया था। सूर्य जी ने कहा, ऋषियों एक भागवती कथा है, अगर मनुष्य का उद्धार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पशु पंछी का उद्धार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई पाप करते करते थक गया हो, पाप करते करते थक गया हो, पाप करते करते थक करके मर गया हो, पाप करते करते अपने जीवन को समाप्त कर लिया हो मगर में, ऐसे व्यक्ति मरकर प्रेत इत्यादि पुण्यात्मा भी बन गया हो, उसके निमित्त भी कथा सुनाया जाए कि भागवती कथा द्वारा, भागवत कथा द्वारा मंगल होता है। समय किसी ने कहा उदाहरण ऐसा कुछ हुआ है कहीं, महाराज ने तो बता दीजिए। कहीं शिव जी महाराज ने कनौज देश में एक कथा सुना दिया, आपने ब्राह्मण। देखिए हर बात में ब्राह्मण की बात क्या आती है, और सब तरह की कथा जहाँ पर हमारी ब्राह्मण कथा जाती है, यहाँ भी और कौन जगह। अरे भाई देखिए आज थोड़ा सा भले सामाजिक समरसता बिगड़ गया है, सामाजिक सहिष्णुता बिगड़ गया है। ब्राह्मण और संत एक विश्वास का प्रतीक बात समझ। अभी हम लोग हैं, पंडित जी ने कहा कि अमुक दिन अमुक पर्व है, अब तो आदर्श संस्कार करते हैं। विवाह का मुहूर्त है, गृह प्रवेश का मुहूर्त है, खेती करने का मुहूर्त है। कितना बड़ा विश्वास है, अरे सबसे बड़ी विश्वास तो वहां दिखाई पड़ती है जब इस वर राजा और कन्या का विवाह होता है। वो वर राजा अपनी पत्नी का मुखमंडल नहीं देखे, अभी विवाह करके अपने घर में आए थे, उस कन्या के हाथों में जब रक्षा बंधन करना होता है तो विश्वस्त होकर के वो कन्या के हाथों में रक्षा बांध देते हैं बराबर देवता, वर पक्ष को बांध देते हैं। अगर दूसरा कोई व्यक्ति विवाह के बाद तत्काल कलाई पकड़ ले तो थोड़ा सा विवाद हो जाएगा, तो शर्म नहीं लगती है। हमारी प्रतिष्ठा व्यवहार करते हो, लेकिन उस कलाई को, उस गटा को उन ब्राह्मण देवता के हाथों में दे दिया जाता है, इससे बाबा का विश्वास होता है। जो है हल्दी दही इत्यादि में जो कर देते हैं, कितना बड़ा विश्वास का चीज है। इसीलिए विश्वास के प्रति हो सकता है कहीं देश में, ब्राह्मण के देश में कहीं अगर किसी के द्वारा विभाग हो गया हो, फाल्ट हो गया हो और उसके से सबको आप अपमान कर लगे। हमेशा मैं कहता हूँ कि चाहे मनुस्मृति हो, चाहे वेद हो, रामायण हो, भागवत हो, इतिहास हो, उसमें कोई कोई शब्द से आप थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं, कोई ऐसा शब्द है इस मन में आपको उदासी हो रही है, उस शब्दों को छोड़ करके और शब्दों को आप पढ़िए। जब पढ़ लेंगे तो आपको जो शब्द नहीं समझ में आ रहा है, जिसके चलते आप उदास हैं,
उसके प्रति भी आपको समझ में आ जाएगी, तब आप करेंगे ये चीज। जैसे कहीं कहीं सर्व के व्यापारी करने वाले को किसी जात से संबोधित किया गया था, कहीं उनके प्रति थोड़ा सा हम अपने उल्लास बढ़ा करते हैं। कहीं कपड़ा धोने वाले जो है उनके प्रति किया गया, कहीं कपड़ा रंगने वाले के प्रति किया गया, कहीं तेल फेरने वाले के प्रति किया गया। तो कुछ ऐसे कर्म थे, अरे करने से किसी बार आप मानते हैं कि कर्म प्रधान विश्व नहीं रहा, आप मानते हैं तो कर्म के चलते ऐसे चर्च के व्यापारी जो लोग थे, अब क्या हुआ, अब लोग मरे हुए पशुओं को किसी कारणवश परिस्थितिवश अब उनके सामने का व्यापार करते थे, तो लोगों को मन में थोड़ी सी उदासी आती थी। और उस मामला को लेकर, उस कर्म को लेकर थोड़ा सा हमसे उदास आ गया। बाकी हम नहीं करेंगे, आज आदरणीय है, जब कर्म से कर्म नहीं करें, आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, ये होना चाहिए। अब कपड़ा धोने वाले को कभी कभी बता दिया गया, एक बताया वो जितना किसी प्रकार का चाहे अशुद्धि अवस्था का कपड़ा हो या जैसा भी हो, सारे कपड़ा बेचारा धोता है, उनके थोड़ा सा बताया गया कि इनके प्रति स्थितियां ठीक नहीं है। तो कर्म के अनुसार बताया गया ना, कोई संस्थान से रहने वाला जो है उसके प्रति कहीं बता दिया गया। यदि चित कहीं ऐसे ऐसे कोई शब्द आया है, अब तेल पेरने वाला कौन बन जाते हैं, कितना बड़ा परेशानी करता, बैल करते रहता था, बहुत कुछ होता था, उसके प्रति कहीं बता दिया गया। इसीलिए अकेले ही बताया गया है, धर्म को सन्यासी के प्रति बताया गया है कि जो सन्यासी घोड़ा पर सवार होकर के पान खा करके हालांकि बहुत से महात्मा से घूम रहे हैं, तुम्हारी भेष बनाया है कमाने के लिए, वो साधु लोग नहीं है। बहुत से नेतृत्व में अब पान खा करके इत्यादि का घूम रहा है, भेष भेष बन रहा है, और सही में जनकार होगा ये काम नहीं। और कोई सन्यासी घोड़ा पर हाथी पर ऐसे सवार होता है, अस्वस्थ अवस्था है तो बात अलग है, रोगी अवस्था है तो बात अलग है। ऐसे घोड़ा पर सवार है, पान खाया है, और भी बहुत कुछ बताया गया है, सोना चांदी आभूषण इत्यादि का बहुत बड़ा कुछ बड़ा अगर स्वीकार करता है तो उसके प्रति हमारे धर्म शास्त्रों में आदर उसके प्रति उदास बताया गया है। तो सन्यासी के बारे में बताया गया, ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, पंजाबी के बारे में बताया गया है, ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है। जो ब्राह्मण जात में होकर के खान पान रहन सहन उठन बैठन बोल चाल संगत खराब है, वो व्यक्ति जो है वो अदम है। अब बताइए कहानी बताया गया है, और बतिया क्यों नहीं बताते हैं, वो भी तरीका है किताबों में, वो नहीं हम बताएंगे। इसीलिए हमारे कर्मों के अनुसार शास्त्र के प्रति बताया गया है, और हमारे कर्मों के प्रति हमको आदर भी दिया गया है। अतः किसी के प्रति उदास करने की भावना नहीं है, किसी के प्रति उदास करने की भावना नहीं है। और कुछ ऐसे कर्म थे जिस कर्म के चलते हमको आपको उस स्थिति से समझा जाता था, बस इतना ही बात है। बहुत उस बात बताया गया, आप यदि शास्त्र में पढ़ी तो मैं निवेदन करना चाह रहा कि चाहे कर्म करते करते पाप करते करते कोई थक गया हो, अब ऐसे व्यक्ति की निमित्त भी अगर भागवत कथा सुना दिया जाए तो उसका उदाहरण हो। ऐसा कोई उदाहरण है स्वयं किसी ने पूछा, कहीं आपने ब्राह्मण की बात आई, क्योंकि ब्राह्मण के प्रति बार बार कथा इसलिए है एक विश्वास के पात्र है, भले विश्वास उसको दे बात अलग की है, लेकिन विश्वास के पात्र है। अतः बहुत सी कथाओं में इनको लिया गया है। और बड़े आदमी को अरे भाई करने से ना, एक ही घर के हम गांव के रहने वाले हैं, कोई व्यक्ति IAS IPS और कुछ बड़ा बन जाता है, वो बिगड़े होते हैं, सरकार का अधिकार होता है, सरकार का रिस्पेक्ट होता है। तो अगर हम अपने कर्मों द्वारा आचरण द्वारा स्वभाव द्वारा रहा है उसको आदर करना चाहिए। अभी हम नहीं मानते, आपको नहीं मानने से नहीं माना जाएगा, अब आप मानिए, इससे क्या हो जाएगा। सरकार जब कोई व्यक्ति कर्म धर्म करके जो बड़ा हो जाता है उसको मान लेती है, आप नहीं मानेंगे, वो भी अपने अनुसार है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपदेव नाम के बहुत बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे जो तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर रहते थे। तो आपदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली थोड़ा सा बहुत खतरनाक थी, हमेशा पति से विवाद करती रहती थी। आप कहेंगे महात्मा जी
अगर ऐसी पत्नी मिल जाए तो क्या करना चाहिए? लेकिन समझौता करके रहना चाहिए, उसकी बातों को मान लेना चाहिए। यही नहीं कहूँगा, विवाद मत कीजिए। अब हो गया अपने शरीर से थोड़ा अपने से हो जाता है तो मिला के बुलाते हैं ना, तो इसी प्रकार आप मेरी रहते थे, लेकिन कोई प्रयोग नहीं था। संतान के अभाव में आप मेरे ये प्रयास रहा करते थे। एक बार मन में हुआ कि मर जाते तो अच्छा होता, मरने के लिए गए, सहयोग से एक सन्यासी जी से मुलाकात हो गई। सन्यासी जी से उन्होंने आग्रह किया, सन्यासी उनकी आग्रह की भावना को ख्याल करते हुए एक फल लिया, काट ले जाइए, अपने पत्नी को खिला लीजिएगा और आप जैसा गृहस्थ मर्यादा है उसका अधिकार को प्राप्त कीजिएगा, भगवान चाहेंगे संतान हो। आप ये तो अपने पत्नी धुनी को दे दिए, इसलिए अपने बहुत दिनों से पाल रही गाय को दे दिया और सब अपनी बहन जो दूसरे गांव में उनका विवाह हुआ था उसके द्वारा जो पुत्र होने वाला था उस पुत्र को अपना पुत्र बना लिया और प्रचार कर दिया कि मेरा पुत्र हुआ। समय से दुर्योधन के बहन वाला जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा धुंधकारी, और महात्मा ने जो फल खिलाया था उस फल से गाय द्वारा जो प्रकट हुए का नाम पड़ा गोकर्ण। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला। वो गोकर्ण में पंडित ज्ञानी हुए, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी कोई पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ गलत कहीं कोई करता और उसमें 5 दिन चलते उसमें सम्मिलित होते। धुंधकारी कोई जगह पूजा पाठ करता उसको तहस करता, किसी बालक को कुआं में ढक देता, कहीं आग लगा देता, कहीं कुछ करता, अनेक प्रकार उपद्रव करता। धीरे धीरे समय बीतने लगा, धुंधकारी भी बड़ा होने लगा, गोकर्ण जी भी बड़े होने लगे। एक धुंधकारी ने विचार किया, पिताजी झंझट बने हुए, समस्या बने हुए, ये समाज कुछ बदल गया। रास्ते में जा रहा था एक लंपट पुरुष और एक चंचल स्त्री वेश्या, दोनों अपने चंचल व्यवहार में लीन थे। शराब के नशे में संस्कृति को लोगों ने तिलांजलि दे दिया था। एक चौक चौराहे पर एक दूसरे से एक अमर्यादित व्यवहारों से लीन थे, शराब के नशे में। अचानक धुंधकारी उस घटना को लेकर जा रहा था और इसके मन में वो दृश्य लेकर के बदलाव आ गया और ऐसे चलता था कि वैसा ही मेरी पत्नी जो है। अब धुंधकारी ने कहा कि क्या तुम्हारा फिर से क्या तुम्हारा नाम है? एक फीस यही है कि जो कुछ भी आप कमाएंगे ये पूरी गाड़ी कमाई है मेरी वजह से। ठीक सब अब वो धुंधकारी क्या करता है, जो भी कुछ घर का संपत्ति होता है, कभी सोना चांदी, कभी अन्न, कभी कुछ विद्वान थे आदमी। अब धीरे धीरे उसको देना शुरू कर दिया। एक भी इतिहास आप नहीं बताए, किसी के यहाँ 9 लोग 10 लोग 20 भी कन्या हो, सारा भाई परिवार मिला कर कि लड़की के विवाह करने से कोई दिवालिया होगा। थोड़ी सी स्थिति डाउन है, एक कन्या के विवाह करने से कोई दिवालिया हो जाए ऐसा नहीं होगा, स्थिति डाउन आपकी रहेगी। लेकिन सैकड़ों आप उदाहरण जानते होंगे, वेश्यावृत्ति, शराबी, जुआरी, हिंसक अपराधी व्यक्ति बहुत बड़ा संपन्न हो फिर उसको दिवालिया होने से रोक नहीं सकते। अब धीरे धीरे आप हुए जी का संपत्ति को बर्बाद करने लगा। समझाते आप नहीं बेटा ये क्या करे हो, जो मेरा घर मेरे घर में कहीं धार्मिक पुस्तक पढ़ा करते थे, भगवान के 3 काल संध्या पूजा हुआ करते थे, उस संस्थान पर कहीं शराब का बोतल, कहीं मांस, कहीं मछली, कहीं एक प्रकार की उपद्रव चीजों की तुम रख देते हो, ये बात ठीक नहीं है, मेरी पहचान सब समाप्त हो रही है। जिन्होंने कहा देगा पिताजी रहना है तो रहिए घर में, नहीं रहना था तो बुद्धि सटिया गया समाज बड़े दुखी क्या करें क्या करें। ऐसी तो स्थिति आई है। अपने पुत्र गोकर्ण जी से आप ने कहा बेटा अब हमें समझ नहीं आ रहा है, घर को त्याग करें तो कैसे त्याग करें, मन में वैराग नहीं। घर को त्याग करें तो कैसे करें, मन में वैराग नहीं है। और घर में रहे तो कैसे रहे, घर को तो
शमशान बना दिया है मेरा पुत्र लिखारी ने। आत्मज्ञान उपदेश गणित्री गाय द्वारा जन्म लिए बोली कुछ शास्त्रों में जानकार हो। वही गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी जब तक परिवार के लोग आपके प्रति आदर रखते हो उनको सलाह इत्यादि दीजिए, लेकिन परिवार के लोग कल्याण अगर आपके प्रति नहीं है और आप उनको पकड़े रहते हैं ये अच्छी बात है। दूसरी बात गोकर्ण जी का पिताजी ये चाम मांस हड्डी मजा खून पीठ इत्यादि से बना हुआ हमारा आपका शरीर है और ऐसे शरीर पर स्नेह करना, ठीक है, शरीर द्वारा है धर्म धर्म पूजा पाठ समाज इत्यादि का काम करेंगे, इसके लिए मिला हुआ ट्रेन की यात्रा करने के लिए तो ट्रेन में बैठना चाहिए, टिकट भी कराना चाहिए, लेकिन ट्रेन हमारी है इसके लिए हमें ट्रेन में नहीं बैठे। प्रतिक्षालय में गेस्ट हाउस में रेस्ट हाउस में जहाँ बस इत्यादि गाड़ियां हों वहां तो यात्रा करने के लिए वहां बैठना चाहिए, लेकिन ये मेरा घर है ये मान करके वहां निवास नहीं करना चाहिए। ये शरीर द्वारा हम धर्म कर्म पूजा पाठ सब कर सकते हैं, इसके लिए तो शरीर की आवश्यकता है, लेकिन ये शरीर के द्वारा हम ये शरीर में कुछ है ही नहीं। सही बात है, पूरे शरीर से चाम को हटा दिया जाए, कैसा होते रहो देखेंगे किसी के शरीर का पूरा चाम हटा दिया गया, कैसा विचार लगता है। इस शरीर में चाम है, मांस है, हड्डी है, मज्जा है, खून है, पीप है और क्या है। और पशुओं के चाम तो कई काम में आ जाते हैं, मनुष्य के चाम कई काम में आता है नहीं आता है। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने कहा ये चाम मांस हड्डी मज्जा इत्यादि से बने हुए शरीर में ये शरीर नहीं होना चाहिए। ये संसार में है, इसके साथ हम कर लेंगे और इसको सुधारने के लिए जैसे कि हम लोग कोई किसी से उधार या पैसा वस्तु मांगते हैं, खेती का समय है उधार मांग लिया और किसी मांग लिया भाई जल्दी व्यक्ति मांगे इससे बड़ी से काम लेते हैं। ये शरीर हम लोग को मिला है, यह तंत्र को कर्ज मिला है, हम और आपको ये शरीर जो है एक कर्ज मिला हुआ है, ऐसा विचार कर इसको पूरा सधा दीजिए। और ऐसा नहीं करेंगे अंत में कण कण गुड़गुड़ाए थे, कण गुड़गुड़ाने लगता है तो कुछ होने वाला। शरीर कांप रहा है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, हाथ पर काम नहीं कर रहे हैं। अब नाती पोता बेटा पिताजी राम राम कहिए तो तू ही राम राम कहना, लेकिन राम राम करते हैं। जिंदगी भर उपद्रव की निशान न होगा, कोई कोई भोजन होता नहीं है, सब काम हो जाएगा लेकिन अच्छा काम नहीं होगा। इसलिए ये मत कहिए कि हमारा वृद्धावस्था है मतलब करेंगे, क्या पता है जैसे जिंदगी का, क्या पता है जैसे जिंदगी का, ये समाज बुझेगी जिंदगी पहुंच जाता है। आयुषम जलोल बिंदु सफलम हेनो पवम जीवन धर्म जो न करो मती। एक दुनिया में रहने वाले लोग हमारा आपका आयु है वो गाज के समान है। हेनो पवम जीवनम, इसलिए धर्म जो न करोगे निमित्तमती, ऐसा जान करके निमित्तमती अगर अच्छे कर्मों को नहीं करता है आत्मजीव को ज्ञान ज्ञान, क्योंकि आपने पहले भी जगह मिल गए, आपने पहले भी जगह मिल गए। काहे के लिए मेरा पुत्र नहीं है, अब पुत्र नहीं तो जीवन जीने का क्या मतलब है। आप पूरा दूसरी बार की जगह जाने की तैयारी है, काहे के पुत्र हो गया, ऐसे से क्या मतलब। अब इसे तो अच्छा है जंगल में ही जाना, उसमें पुत्र नहीं था, पुत्र की कामना को लेकर गए थे कि नहीं तो मर जाए। यह विचार है का जी कि पुत्र ऐसे से क्या मतलब है, अब जंगल में ही जाना चाहिए। दूसरी बार भी अपने गोकर्ण पुत्र की आज्ञा से एक एक रस के कारण, एक एक विषय के कारण मारे जाते हैं। तो हम मनुष्यों में पांचों विषय से हमारा नाश होने से कौन रोक सकता है। कुरंग मैंने समझते हैं आप मेरी आज्ञा है, जो है स्वच्छंद चलाता है, हरी हरी गुरुओं को शाकाहारी जीव है खाता है, लेकिन इसको सुनने का बहुत बड़ा आशिक है। बहनिया शिकारी जाल फंसा देता है और सुंदर वीणा की बात बजाते रहता है, गायक मेरा सुनना चाहता है, बाणों को मारता है और
एक बिगड़ा हक का है, जाल को फंस जाता है, तो शिकार करता है। हम भी अगर अपने घर के परिवार, अपने बाल बच्चों के आवाजों को त्याग करके अगर वेश्याओं के रसिक शब्दों में या जो बाजारू स्त्रियों के रसिक शब्दों में प्रभावित होंगे, तो हमको विनाश होने से रोक नहीं सकता है। ये सुनने की जो है, ये भी एक विषय क्या है, ये भी एक पत्नी हमारी गुरंग मातंग। हाथी को आपने देखा, हाथी बहुत बड़ा विशाल जीव है। शिकारी जंगल में मित्र हाथी हथनी को बना देता है लकड़ी का, मिट्टी का इत्यादि का, और जंगल में रहने वाले जो वास्तविक हाथी हथनी दूसरे के संपर्क करना चाहते हैं, गढ़ा में गिर जाते हैं, उनको कुछ उपासे रखता है, निकाल कर आता है शिकारी बहेलिया, और उनके माथे पर लोहा का भार वाला कुछ मारते रहता है, पैरों पर भार करके रहता है। इतना बड़ा जीव हाथी, लेकिन एक शिकारी के कारण, एक लोभ कारण, हाथी या हथनी के स्पर्श कारण भी अपने को एक कब्जा में हो जाते हैं। तो हम अपराधी अपनी पत्नी के अलावा, मर्यादित पत्नी के अलावा, वैवाहिक पत्नी के अलावा अगर बाजारू स्त्रियों की कहीं घेरा में फंसेंगे, तो हमारा भी प्रतिष्ठा हमेशा हमेशा के साथ। पतंग रात्रि में प्रतिज्ञा होते हैं, किंतु दिन के सूर्य के प्रकाश से आनंद नहीं आता। ये रात होता है, कोई वेपर लाइट के सामने जाकर उसको पकड़ना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, और उसी में जलकर गिर कर मर जाते हैं। आप भी अपनी पत्नी इत्यादि के सौंदर्य लावण को छोड़कर कहीं बाजारू वेश्याओं के, बाजारू स्त्रियों को कहीं जाएंगे, तो आपका उस दिखने में ही सारा धन संपत्ति पर प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगा। पतंग भीम जो होता है, भगवान होता है, एकमल इत्यादि पुष्पों के पखुड़ियों के पराग रस को लेकर आता है। लेकिन ये दोष क्या है, इतना एक रस में आशिक हो जाता है, सायंकाल होने के बाद पुष्पों की पखुड़ियां संकुचित हो जाती है, चाहे तो उसको छेद करके या फल निकल सके, लेकिन निकलता नहीं है, उसी में संकुचित फंस जाता है, मर जाता है। आप इतना विषय भोग होंगे तो विषय भोग ही आपकी मृत्यु का कारण बन जाए, आपके संकट का कारण बन जाए, जिसके सोना का बन जाए। उरंग मातंग पतंग भृंग मीना हला, ये मछली जल में रहती है, शिकारी जा रहा है तो दाना फेंक दिया जाता है, तो मछली का टुकड़ा फेंक दिया जाता है। ये चाहे तो जल के अवयव को खाकर के भी जीवन जी सकते हैं मछली, लेकिन मांस से टुकड़ा या दाना को खाने के लिए जाती है, और जाल में फंसा कर शिकारी इनका भी जीवन समाप्त कर देता है। आप भी ऐसा भोजन मत करें जो भोजन जो आपके स्वरूप, आपकी संस्कृति का नाश करने वाला हो। ये 5 विषय मनुष्य में है। एक एक विषय के कारण एक एक प्राणी मारे जाते हैं। एक जीवा स्वाद कारण, कोई दिखने के कारण, कोई स्पर्श के कारण, कोई सुनने के कारण, ये लोग मारे जाते हैं। ये 5 विषय हैं, तो हमारे आपके पास अगर 5 विषयों की आ जाए तो हम नहीं मारे जाएंगे, हमारा भी। इसलिए एक प्रमादी कहा गया है, एक प्रमादी के शब्द मारे जाते हैं, तो 5 अवगुण हमारे नहीं, हमारा नाश होने से कौन रोक सकता है। इस प्रकार 5 वेश्याओं को निकाली ले जाकर के घर में रखा। अब दिन भर डंका डालता, और डंका डाल करके लाता दे देता, रात में डंका डालता। वेश्याई महाराज जो आप लाए थे संपत्ति सब समाप्त हो गया, जल्दी की जन्नत में जाऊंगा, आपको ऐसा मैं भगवान। अब दूसरे रात करता, हिंसा करता, अपराध करता, चोरी करता, और संपत्ति ला करके विश्वास करता। देखिए ये विषय में संतुष्टि को प्राप्त करने वाली कभी नहीं। हमारी इंद्रिया में है, देखने का, सुनने का, खाने का, सुनने का इत्यादि है, जिनको कोई संतुष्टि होती है। कृष्णा तुम गई मेरे मन से, कृष्णा न आवे मन में, कृष्णा न जाए मन से, जतन करूंगा रंबा, कृष्णा तुम गई मेरे मन से। जाने वाले है, कितना भी लोग होंगे, कभी नहीं हो सकता है। अब हमेशा विषय जो है धनकारी से लिए लाओ, अब सोचा कि क्या करें, ऐसा गाड़ी संपत्ति का हम लूट करें, बेटी करें कि कुछ दिनों तक विषय हमसे संतुष्ट है। अब एक रात घराने में गया, बहुत बड़ा संपत्ति का लूट लिया, सोना चांदी धन संपत्ति का, हालांकि विश्वास कर लो, अब संतुष्ट हो, कुछ दिन के लिए मैं भी शांति हो गई। विश्वास ने विचार किया,
कि दुनियादारी द्वारा जो भी संपत्ति लूट करके लाया गया है, इससे मेरे जीवन की पूरा प्रवृत्ति हो जाएगा। जब तक हमारा जीवन है पूरा प्रवृत्ति हो जाएगा, आदमी साउंड विचार किया। लेकिन अगर कहीं राजा को पता चल जाएगा तो दुनियादारी को तो दंड होगा, फांसी की सजा होगी, हम लोग भी दंड और फांसी की सजा होगी। तो केवल धन संपत्ति को ले लिया जाए, पूरे जीवन में की प्रवृत्ति की व्यवस्था हो गई, ऐसे काम का नाम कर दिया जाए, ठिकाना लगा। और उन्होंने सामने शराब पिलाया दुनियादारी को रात में। अब शराब पिलाकर जब नशे में हो गया, शराबियों की मौत जानते हैं रोज कितना होता है, जो अधिकारी होंगे जानते होंगे। जब शराब के नशा में जो लोग आता है तो सारी दुनिया उससे मुट्ठी में बासना। आज जिन ही जब नशा उतर जाता है तो मुंह से हार जाने की उसकी कोई दम नहीं। देखिए जब तक नशा में रहेगा सारा दुनिया की व्यवस्था उसकी पॉकेट में उसकी खुशी में रहेगी। अब शराब का नशा में दुनियादारी हो गया, और नशा में हो गया दुनियादारी, तो नशा में होने के बाद पहले तो डोला हिला बोला, जब नशा पूरा हो गया तब लेटा दिया, दूसरा हो गया और लेटाने के बाद उसके क्या शरीर आपको मालिश और मालिश हो रहा है क्या उसको समस्या में एक आंख को उधर बांध दिया, एक आंख को इधर बांध दिया, एक पैर को उधर बांध दिया, एक पैर को उधर बांध दिया और बांध करके अब उसके गर्दन को रस्सी से बांध करके कपड़े की रस्सी से बांध करके और मारने लगे, फांसी देने लगी। मर जाए अपने आप में चिल्लाने लगे, क्यों मार रहे हो, ऐसा कि सारा संपत्ति तो तुमको हमने ही दिया, मेरे पास क्या बचा हुआ है, सोने के माला में उठाने जाएंगे। अब क्या कि हम गला गला को मारना चाहते, उसे भी नहीं मारा। जब नहीं मारा तो उन्होंने आग के जलते हुए अंगारे लेकर के आप उसके मुंह में डाल करके तड़पा के बनना। अंधकारी की मृत्यु हो गई, वे श्रावण के साथ मृत्यु तो हो गया, एक हम पकड़ी जाऊंगी, कोई उपाय करना चाहिए। आंगन में खान करके और गाड़ दिया, गाड़ करके माटी से गाड़ कर दिया। कुछ दिनों के पहले कोई पूछता कि कहा धनकारी में गए हैं कि मैं प्रदेश में कमाने गए। कुछ समय जब बीत गया तब ये पांचों में जो भी गाड़ी से डकैती करके लाया गया था धनकारी द्वारा लेकर के शमशम हो गए। यही बाजारों स्त्रियों का ही हाल होता है, उनको किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं होता है, उनको धन से प्रेम होता है, सारा संपत्ति लेकर के ये संस्कृति दुनियादारी मर करके महाप्रीति नहीं बना, महाप्रीत बना और वायु बाउंडर करके रहने लगा। पूरा घर में अपने कोई रहने वाला बना, जंगल घास फूस फलान से आने लगा। अब कौन है कोई नहीं। तीर्थ यात्रा करके जब घूमते घूमते गोकर्ण जी के मन में आया कि अब चलना चाहिए। हालांकि इसके बीच में गोकर्ण जी को घटना पता चल गया था कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, भाई की मृत्यु हो गई। तो जहाँ जहाँ तीर्थ में जाते तर्पण पिंडदान इत्यादि जैसा धाम है तो आप ऐसे उसमें कैरा में भी आगे जाने किए और सब कुछ करने के बाद तीर्थ यात्रा करके घूमते हुए जब गोकर्ण जी आए अपने घर तो देखे घर में घास फूस लगे हुए और उस घर में सांप किसी ने नील बनाकर अपने निवास वाले कहाँ रहे तो उसको आंगन में एक आसन डाल करके और उसी में रात्रि में सो। अर्धरात्रि का समय जब हुआ घर का किवाड़ सब बंद है और गोकर्ण जी को नींद में कुछ नहीं है, सोच रहे थे किसी घर की व्यवस्था करके भाई चला गया, पिता चले गए, जैसा घर हो गया दिवाली जैसा घर था। और उसी समय अचानक वे देख रहे हैं कि एक हाथी जो वाला मेरे पास आ गया, घर गिरा नहीं है, दीवार गिरा नहीं है, किवाड़ टूट नहीं है, ये हाथी आया कैसे? मैं तो सपना नहीं देख रहा, ये सपना में ऐसा होता है। और वो हाथी को देखे उससे होंगे उसी में बन गया, कोई बाघ बन गया। अनेक लोगों को देखने बैल बन जाता है, पशु बन जाता, कोई चिराग लगता। मैं सपना तो देख नहीं रहा हूँ, अगर ऐसा क्यों हो रहा?
पंडित थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे। आज श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 36वें श्लोक तो उच्चारण में श्रीमद् भगवत गीता भागवत श्री जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। भगवत गीता के 11वां अध्याय के 36वां श्लोक को बार बार अपने कागज पर गोलपत्र पर लिख कर हमेशा उसको जब किया जाए, पाठ किया जाए तो घर में दैविक प्रकोप या शरीर पर दैविक प्रकोप रहता है, उसे शांति मिलती है। और इस मंत्र को पढ़ करके कहीं 25 बार पढ़ करके हाथ में जल लेकर और कुआं से जल निकाल करके और जल का छोटा पात्र ले करके और उस जल को हाथ पकड़ करके 25 बार पढ़ करके कहीं 108 बार पढ़ करके और कोई ऐसा थोड़ा कोई किसी को शंका सामने हो तो जल का सिक्का मारा जाए, उससे भी शांति की बात आती है। गोकर्ण जी महाराज ने संकल्प करके हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ करके और जल का अपना कौन ऐसा क्यों ज्ञानी कर रहे हो? उसने कहा भाई जाओ बचाइए, बचाइए, मेरा उद्धार कीजिए, मैं महाप्रेत बना हुआ अपने ही कर्मों के कारण। लेकिन तुम्हारा क्या नाम है, क्या पहचान है? अहम घात रोशनी, क्या मैं अहम प्रेत के वो भी संस्कृत बोल रहा हूँ। अहम घात रोशनी, मैं आपका भ्राता हूं, भाई नहीं। मेरा भाई, मेरा नाम गुणकारी है, नाम ना गुणकारी, मेरा नाम गुणकारी है। अरे भैया गुणकारी तुम, एक तुम्हारा गति कैसे हुआ? ताकि मैं मरकर के प्रेत बन गया हूं। स्वकीय दोष से ना अपने ही कर्म के दोष के कारण आज मैं बना हूं। तो कड़ी ने कहा भैया जब मैं जाना कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है घटना के द्वारा, तो गया इत्यादि में जाकर मैंने तुम्हारे परिश्रार किया, पिंडदान किया, बहुत कुछ किया, फिर भी आपको उधार नहीं हुआ। उस प्रेतात्मा ने कहा कि एक बार गया से नहीं, अगर सैकड़ों बार हमारे निमित्त गया में पिंडदान इत्यादि किया जाए तो हमारा उधार नहीं है। क्योंकि ऐसा ऐसा साधारण हम पापी नहीं है कि गया में पिंडदान करने से हमारा उधार नहीं। आप किसी महात्मा जी पिंडदान का कोई मतलब नहीं है, पिंडदान का मतलब है, लेकिन आपका के अनुसार है। अरे भाई एक छोटा लड़का हो, 1 महीना आए में 7 वर्ष का जवान हो, तो छोटा लड़का के बोझ को जवान को दिया जाएगा, दवा काम नहीं करेगा। और जवान को बोझ को छोटा लड़के को दिया जाएगा, उसको नुकसान पहुंचा जाएगा। तो इस शास्त्र पर कोई विश्वास नहीं है, शास्त्र कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन कौन व्यक्ति को किस प्रकार से होगा ये होना चाहिए। तो बात तो सच है, इसके लिए किया गया था, लेकिन इसमें 2 कारण है। एक इस उधार नहीं होने का कारण एक ये भी है कि जो दुर्गारी को सही में आत्मजली का अपनी कथा नहीं, ये तो चमाकी में धुल रख लिया था अपने बहन का, तो आत्मजली का जो तो अलग, और जो दुल्हनी की बहन जो थी जिसके द्वारा पुत्र प्राप्त किया गया था, दुल्हनी की बहन के पति के गुण अलग, तो लड़का तो उनका है, इनके यहाँ, इसीलिए ये भी कभी कामयाब नहीं करता। अतः पूजा पाठ में संकल्प का भी बहुत बड़ा भाव होता है, अतः कुल गोत इत्यादि अच्छा संकल्प होना चाहिए। ये भी है, इतना बड़ा और पापी था कि उस गया के पिंडदान से कुछ होने वाला नहीं। क्या भैया मैं अपने ही दोस्त का आज प्रेत बना हूँ, आप चाहेंगे तो मेरा उद्धार हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो कड़िए ठीक है, अभी तुम जाओ जहाँ हो, प्रेत रूप में वही रहो, वायु में रहो, मैं तुम्हारे उद्धार की बात सोचूंगा। जाओ कुछ लोग कहते कि महाराज भूत प्रेत सांस होता है, भूत होता है। देखिए दूर नंबर का काम कभी होता है जब एक नंबर की कोई वस्तु होती है। कभी आप बंध्या के लड़का की बारात की तैयारी की है, कभी आप बंध्या के लड़का की बारात में मिठाई खाने गए हैं, बहुत बड़ा मिठाई मैंने गए, अरे भाई बंध्या लड़का के बारात कैसे होगा? नहीं होगा। तो 2 नंबर का काम कभी भी लोग करता है जब 1 नंबर की सत्ता होती है।
300 रुपया के जाली नोट कभी आप देख रहे हैं रात में? 400 रुपया का जान रहा है जाली नोट बनाने वाला कि 304 रुपया के जाली नोट बना देंगे तो सरकार द्वारा मान्यता नहीं है तो हमारा जाली नोट नहीं चलेगा, कोई लेगा नहीं। जब भी जाली नोट बनाएगा 500 बनाएगा, 200 बनाएगा, 100 बनाएगा, जो सरकार द्वारा बनाएगा। तो 2 नंबर का काम के लिए यानी 1 नंबर की सभा होती है, भले से 2 नंबर में आपके काम चल जाए तो प्रेम जो नहीं होता इसको हम प्रकार नहीं सकते। हम नहीं मानते, ये सब दर्शन मानता है, इस पर किसी का विवाद नहीं है। जैन दर्शन भी मानता है, बौद्ध दर्शन भी मानता है। जैन में गया मैं देखिए गौतम का मंदिर में हीरा लाया क्या कर रहा है, बौद्ध दर्शन भी मानता है, जैन दर्शन भी मानता है। ईसाई लोग ये लोग सब काम गले पर देता है, ये लोग भी मानता है। इस्लाम दर्शन भी मानता है, मजाक देखिए कितना सिद्ध बुला रहा है। इस मामला में सब लोग मानता है। प्रेतात्मा की बात जहाँ तक है, ये 4 दर्शन मानते हैं, इस्लाम दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ईसाई दर्शन और लोग मानते हैं, ये सब लोग मानते हैं, हम ही नहीं मानते हैं। ये होता इसको नकारा नहीं। अभी आप कहा भले कुछ शक्ति, अरे भाई मनु की पूजा लेते लेते अपने उन्हीं को होता है ना कि हमारे धर्म स्थान है, जो कहा जाता है कि जितने धर्म लोग हैं उन सभी धर्म का राजा है या आपके क्या नाम है, हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन कहते हैं ना, हर्षवर्धन नामी नामी धर्म थे। ये हर्षवर्धन जो आपके बगल में है, ये तो बहुत से लोग वहां जाते हैं, बहुत कुछ करना भी नहीं पड़ता है लोगों को, एक दिन जाके प्रणाम तैयारी करके होता है सता। भाई कभी कभी किसी के द्वारा ऐसा प्रभाव हो गया जो उसकी आत्मा जो है प्रभावित हुई, और जो व्यक्ति किया जाए होगा उसके साथ आज विश्व की स्थिति बनी रहती है। इसको नकारा नहीं जा सकता। हम नहीं करते, मेरे पास नहीं, हम नहीं करते कि कोई नई घटना हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण आज से 6000 वर्ष पहले इस संसार में, और अर्जुन की कथा सुनाने लगे, कथा सुनाते 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 कहे अर्जुन जिसको जो पूजता है वही मर करके होता है, भूत पूजने वाला भूत होता है। इस मालूम क्या के बच्चों ने होते। चलिए रामायण में हमें सुना कि जो कि द्वापर युग से पहले की है। त्रेता युग में जब भरत जी अपने ननिहाल से लौट करके आए, जब ननिहाल से लौट करके आए तो अयोध्यावासियों के मन में शंका था कि भरत जी कहीं भी षड्यंत्र करा करके अपनी माता द्वारा ये राम जी को वनवास के लिए ये कहीं पे षड्यंत्र किए। भरत जी ने कहा हे अयोध्यावासियों, हे अयोध्या की प्रजाओं, अगर मैया कह गई कि मंत्रणा में सलाह में मेरी भी अगर सलाह आप लोग शंका कर रही है अब होगा तो हमारी गति वही होनी चाहिए जो भूत प्रेत झाड़ने वाले करने वाले जो होते हैं वो झाड़ नहीं जाएंगे का होना चाहिए। जिसका मतलब कि त्रेता युग में दुनिया थी, इसका नकारा नहीं जा सकता है। 2 उदाहरण में आपको समझ दिया, और भी शास्त्रों में बहुत बात आती है, एक 2 युग में बात करा, रामायण की और भागवत की, दोनों में बात बता दे गीता की। इसलिए एक दुनिया होती है। अब प्रेतात्मा भूमिकारी बहुत बड़ा जाकर के अपने वायु अभी शरीर से नहीं वायु हो गए, वायु होकर के और रात भर दिन रहेगा। साधारण के यात्रा में जा रहे थे, वो जमीन में कपड़ा कहीं गड़ा हुआ आधा ऊपर हो, हवा बह रहा हो और कपड़ा पीछे अंधारा हो, जो नहीं पूछे तो बहुत किस्म का हो जाता है। बाहर समझिए हमने तो लगेगा नहीं लगेगा। और हालांकि आप गोकर्ण जी पर तो इसका प्रभाव नहीं था। और गोकर्ण जी बैठी बैठी मेरे भाई कैसे प्रातः काल हुआ, स्नान संध्या बन किए और सूर्य से प्रार्थना किए, सूर्य को स्नान करते हैं। ये सूर्य प्रसाद की मुद्रा है। इस मुद्रा से सूर्य प्रसाद जब करने लगे तो करते समय आ गया हुआ इनके निमित्त आप भागवत कथा सुना दीजिए, इन्हीं से इनका कल्याण होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कोई प्रार्थना काल हुआ तो ये जब आज्ञा हुआ सूर्य द्वारा तो गोकर्ण महाराज पंडित जी गाय थे कि दूसरे के कहा सब अपने आप पंडित ज्ञानी के लिए अपने भाई के निमित्त संकल्पित करके
उन्होंने सब कथा व्यास बन करके और धुंधकारी के लिए उन्होंने कथा सुनाया। कथा सुनाया, प्रथम दिन की भी कथा सुनाए, गाँव जा कथा सुनाए और बगल में बांस का एक खंभा था, अपने से चट चढ़ा कर गया। उन्हें दूसरे दिन की कथा दूसरा खंभा और 17 दिन के से 17 दिन की खंभा फटा और एक 150 दूसरे व्यक्ति सामने दिखाई पड़ा। भैया आपने मेरा उपकार कर दिया। अरे भाई कौन आप है? अरे मैं आपका भाई अधिकारी हूँ, आज मेरा उद्धार हो गया, आपने मुझे कृतकृत कर दिया। ऐसा प्रणाम करके और वो अधिकारी देव से विमान से विमान का विगता मान विमान सब देखते रहे, ये देव स्वरूप में आया चला गया। भाई हम लोग यही बैठे रहे, गोकर्ण जी से पूछा महाराज ने कथा तो हम सब लोग ने सुना, लेकिन एक ही विमान कहा आया, एक ही मीटिंग गया उत्तम लोग को भाई भाई क्या बताया। अब पूछा गया कि विमान का अधिकारी तुम्हारा जैसा भेदभाव भाव होता है क्या? यहाँ दुनिया में भेदभाव देखा जाता है। अधिकारी ने विमान को बताया कि जिस नियम से अनुष्ठान से एक अधिकारी कथा सुना और लोगों ने नहीं सुना, और लोग शेयर मार्केट का काम कर रहे थे और कथा सुन रहे थे। इसीलिए जो जितनी निष्ठा से सुनेगा उसी का उद्धार होगा, अब उसका होगा। अब सब लोग दास दूसरी बार बोलने का कहीं मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबका कल्याण करूंगा। दूसरी बार अपना भागवत कथा का आयोजन किया गया और सब लोग तन्मयता के साथ हुए और पूरा अगली बार सब लोग ने अपना कल्याण करा दिया, विमान में आए और सब भगवान के लोग को धन्य है भागवत कथा जो कि धुंधकारी जैसे प्रेतात्मा का उद्धार किया। इस प्रकार से और भी सूची ने कथा सुनाई। आखिर इसमें महाराज इसमें सुनने का नियम क्या है? तो बस 1 मिनट में कथा मैं सुनाता हूँ। सदाचारी विप्रो ब्राह्मणों विरक्तियों बताया गया है, विद्वानों ब्राह्मणों विरक्तियों 3 बात। एक विद्वान होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। विरक्ति का मतलब अब नहीं विवाह शादी नहीं हुआ, विरक्ति माने जो संतोषी ब्राह्मण भी विरक्ति होंगे। बाकी विरक्त साधु मिल जाए तो अच्छा हो, नहीं तो गृहस्थ में हो, अगर सदाचारी हो, संतोषी हो, उनसे भागवत कथा सुननी चाहिए। ब्राह्मण विरक्त हो, विद्वान हो, ऐसे ऐसी कथा सुनने को सदाचारी सुनने वाला भी अच्छा होना चाहिए। नियम से सुनना चाहिए। कैसे नवरात्र व्रत करते हैं, छठ व्रत करते हैं, पवित्रता के साथ आते हैं, वो भी होना चाहिए। जैसे विवाह शादी में हरिका के जन्म में आप खर्चा करते हैं, वैसे इसमें भी खर्चा उल्लास करना चाहिए। समय समय से उत्सव मनाना चाहिए। महाराज ये तो बात ठीक है। भोजन साधन के बारे में बताइए, संभव हो तो अपने घर पर सुनिए, नहीं तो एक स्थान में सुनिए। संभव हो तो अकेले कराइए, नहीं तो 5-7 या कुछ का सहयोग लेकर कराइए। संभव हो तो 2-3 ब्राह्मण रखिए, नहीं तो इससे अधिक भी रख सकते हैं। कोई भागवत करे, कोई स्मरण करे, कोई गीता करे, कोई जप करे, कोई तीसरा गाना करे। संभव हो तो भागवत के समापन पर भोज भंडारा कराइए, नहीं तो विष्णु सहस्त्रनाम पाठे करके काम चला दीजिए। एक ही 2 विद्वान ब्राह्मण बुला कर काम चला लीजिए। इस प्रकार और मुझे महाराज जी बताइए, भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सुनने वाले को? लेकिन अगर भोजन नहीं करने से काका में बाधा पहुंच रही है तो भोजन नहीं करने का कोई मतलब नहीं। जैसे हमारी माताएं करवाता है ना, खाने वाला को एक क्या करती है, ज्योतिया करती है। अब देखिए ज्योतिया से लड़का कौन के ऊपर होता है। अब ज्योतिका अगर आ जाए तो इसे एक दिन रात में भोजन करती है। क्या मतलब होता है? ज्योतिका होगा कौन, और उससे एक दिन पहले रात में भोजन करेंगी। तो अगले दिन ज्योतिका करना तो भूख नहीं लगे, और भूख नहीं लगे उससे पहले 3 दिन में भोजन एक दिन करेंगे। और भूख क्या बात रहा? एक कौन सा ज्योतिका करती है, उसमें क्या पूजा होगा, कैसे ना, वो कौन निष्ठा, भोजन में ढेर निष्ठा। चलिए इसी तरह से ये पूजा पर्व पैदा कर दिया गया और रात में सोचा जा रहा होगा। पहले भंडारा को अच्छा चला, अधिका के ज्ञान बोला, रात से सुनिए और खाना पकवान बनाया जाता है। भाई बहुत पूछिए, तो पर्व से पहले और पर्व के बाद खाली कहानी बन काम रहा तो क्या मतलब? ऐसा पर्व से ऐसा पर्व से बताइए।
अभी कुछ पहले मैं था अवसर में तो देखिए कि हमारी माताएं गंगा दशा है 81 अवसर पर बक्सर में सुरक्षा आपको रहने जाता और देखिए कि हर एक 2 घंटा में हमारी माताएं उन्नत बोल करके बलका और निर्जला पास और अरे दिन जैसा बोल होता ना निर्जला पास होगा तो कुछ सूर्य पी लीजिए ना उन्हें तो पहाड़ कर लीजिए ना। अगर हमारा व्रत करने से दिल दिमाग मन बुद्धि अगर शांत नहीं रहता तो व्रत करने का क्या मतलब होता है? व्रत कैसे नहीं कहेगा हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि पवित्र हो, लेकिन रात भर दिन भर उसी में लगे रहे कब अगला दिन आएगा के कारण मारेंगे, अगला दिन आएगा के कारण मारेंगे, क्या होता है? ये अगर भोजन नहीं करने से आप बीपी का रोगी है, शुगर का रोगी है और ये एक प्रकार का रोग है, कहीं आपने सोचा कि चलो फलाहार कर रहेंगे, सिर में दर्द होगा, वायु होगा, गैस होगा, पीठ में दर्द होगा, जान में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, तो अब एक जल्दी महाराज जी का समाप्त करके तो थोड़ा सा विश्राम करा तो दिमाग को आप विश्राम कर दो रहा नहीं। इसीलिए अगर भोजन नहीं करने से कथा में, पूजा में, पाठ में, यज्ञ में, दान में, कीर्तन में, व्रत में कहीं बाधा बन रहा हो तो ऐसे भोजन नहीं करने का कोई मतलब नहीं है। सात्विक भोजन करेंगे। अगर 3 बार भोजन करने से, 6 बार भोजन करने से पूजा पाठ यज्ञ दान धर्म कर्म करने में मन लगता हो तो 3 बार भोजन करेंगे। बात समझिए, सुबह कर लीजिए, मध्याह्न कर लीजिए, सायंकाल कर लीजिए। भोजन में पूजा पाठ में बाधा बोलता हो तो ऐसे उपास करने का कोई मतलब नहीं। ये बताया गया है और ही शास्त्रों में भागवत का नियम बताया गया है, नियम से सदाचार से रहना चाहिए, कम से कम छोटू को सुनते या नीचे सुनते और अपनी सदा क्षमता के अनुसार कथा व्यास में दान सुना के दीजिए। लेकिन दान नहीं बोले दुनिया टिका हुआ है, दान नहीं दुनिया टिका हुआ है। इस प्रकार से सूर्य जी ने भागवत सप्ताह के नियमों को, महिमा को बताया कि भागवत कथा सुनने वाले लोगों को घर में निजी कथा को सुनते हो तो पुरुष और चैत्र की कथा नहीं सुननी चाहिए, निजी कथा घर में सुनते हैं। अब बाकी सार्वजनिक कथा होता हो तो साल भर कथा होना चाहिए। अब ये नहीं देखा जाएगा कि अग्नि के पास है कि नहीं गए, देव के पास है कि सुनते हुए कोई मतलब नहीं। अरे एक तरीका से भगवान ने सहन में किया है, बाकी भगवान हमेशा जगह ही रहते हैं, हमेशा जगह ही रहते हैं, इसीलिए वो मान करके अपने आप प्राप्त किया जाए। अतः इन नियमों को पालन करते हुए हमें भागवत कथा सुननी चाहिए। सारे संत लोग आनंदित हो गए। महाराज अच्छा आपने भागवत कथा सुनाया, महिमा सुनाया, धन्य है भागवती कथा। ये बताइए कि आगे भागवत कथा को और कौन लोगों ने सुना? सूर्य जी ने कहा इसी कथा को एक समय राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। इसी कथा को एक बार श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। समय की सारी सेवा दोनों थोड़ा सा अपने मार्ग में सुन एक व्यक्ति ने ज्ञान भरा कि सीमा पर पहुंचे जिनको दुनिया के लोगों से मतलब नहीं है। वहीं सुखदेव जी महाराज परम से ज्ञानी है, उनका ये नियम है कि गाय के दूहने में जितना समय लगता है उतने ही समय किसी की रहस्य बात पर रुकते हैं। वो भला ऐसा बड़ा ज्ञानी और 7 दिनों के तो लगातार एक कथा सुनाई महाराज जी के समय। और दूसरा जो राजा परीक्षित राजकाज की व्यवस्था करने वाले उनको 7 समय कैसे निकल पाया जो राजकाज की व्यवस्था को छोड़ते हुए संभालते हुए कि कैसे किए महाराज मैं सुनना चाहता हूँ। तो वही सूर्य ने कहा कि परिस्थितियां जो होती है व्यक्ति को कहीं न कहीं एक जगह एक मुकाम पर पहुंचा देती है। तो 147 श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कैसे कथा सुनाई इन चर्चा में और अगले दिन करूंगा। तो आज इसी के साथ वाणी विराम, एक बार भगवान का नाम ले आगे परमात्मा की जय। और ठीक कल से हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की कथा भागवत का मूल कथा है कल से प्रारंभ हो जाएगी। अभी तक हम लोग परिचय के रूप में जाने थे शीर्ष चर्चा कल से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से हम लोग कल से कथा प्रारंभ करेंगे। आज इसी के साथ श्रीमन्नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। आज की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वांशकालसमुहादिव्यजायत श्रीशते लक्ष्मी समज्ञा भवरात्रि आर्षे निशतानि रूपस्मिनो व्यातम्ब विषयविकाल मोमयिकाल सर्वलोकं मयिकाल आसाय वियज्ञसूत्रं शुचिवपुषितभातोदपुण्यं च वाय यस्यास्ते दक्षरस्ते कलिमूतिगिरीन्द्रेन्द्रवल्लं मृडल्लं संसाराग्निशान्ते हृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीनिष्कर्षेण घोरे हरकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादय शोधः चलमतिरश्रेयात्